सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट अंग्रेजी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि कल हमने अंग्रेजी का 2017 का प्रीवियस पेपर डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप 2015 का भी प्रीवियस पेपर डिस्कस कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, अंग्रेजी जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है 7वां पेपर होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और जो ये पीडीएफ है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन होकर इसको प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो अंग्रेजी पेपर है ये 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसके बाद से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आप सभी को वो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। यानी साइंस ऑफ साउंड यानी ध्वनि विज्ञान और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या रीडिंग से जाना जाता है, या राइटिंग से, या स्पेलिंग, या फिर फोनेटिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोनेटिक्स यानी साइंस ऑफ साउंड, ध्वनि का विज्ञान जो होता है उसे हम फोनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है सेकंड की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस, आई, मी, यू, माइन। तो फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइन वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड GNAT। क्या जी साइलेंट है, एन साइलेंट है, ए साइलेंट है, टी साइलेंट है, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं नॉट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर हम जी का उच्चारण नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नॉट। तो जी क्या है, यहाँ पर साइलेंट है। अगला फोर्थ क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी दोनों लेटर पैटर्न। देन इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न से भी हो जाता है और सेंटेंस पैटर्न से भी, दोनों से रिलेट करता है, तो इसलिए दोनों हो जाएंगे, ए एवं बी दोनों। अगला देखिए प्रश्न है कि यहाँ पे फिफ्थ, फ्राइडे इज द डैश, ठीक है, डैश, फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक, थर्ड, फोर्थ, सिक्स। तो फ्रेंड जैसे कि हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्राइडे इज द डे, सिक्स डे ऑफ द वीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है, यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो पूरा खत्म होता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी के साथ कर सकते हो, क्योंकि हमने पहले भी पवन सीरीज गाइड से जब डिस्कस किया था तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें प्रश्न है पहला, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हो कि कल हमने 2018 का पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी पैसिव वॉइस से करके क्योंकि चेंज करने के लिए दिया था। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे जब ये सॉल्व, यानी 2015 हो गया, 2018, 2019 जितने भी पेपर है पहले सॉल्व कर लेंगे कि किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार आप सभी को टॉपिक वाइज हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को पैसिव वॉइस में बदले, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए क्या दिया है, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, एक का वादा रखना चाहिए। देन इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, प्रोमिस शुड बी केप्ट, यानी वादा निभाना चाहिए। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा, प्रोमिस शुड बी केप्ट। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब, यानी रेखांकित को बदलकर निम्नलिखित वाक्यों को बदले, यानी क्रिया जो है, संज्ञा शब्द जो है जैसे अंडरलाइन
इसको चेंज करना है। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, यानी वह अपने प्रयास में सफल हो गया। अब बस हम बहुत ही सिंपल इसको हम कह सकते हैं, अगर हम जो अंडरलाइन जो है सक्सेस, इसको हटाकर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ही सक्सीडेड। ठीक है, यानी वह सफल हो गया। अगला जो प्रश्न है, राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर इच। ठीक है, यानी जो आर्टिकल है उसके प्रकार लिखे और इसके लिए कम से कम एक उदाहरण जरूर बताएं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है काइंड्स ऑफ आर्टिकल ए, एन, द। ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है, द का यूज कहाँ होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए, अगर ए बुक रहेगा, ठीक है, ए बुक, एन हॉनेस्ट मैन, द सन। अब इसको हमने किस तरीके से किया, क्योंकि आप सभी को पता है एन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जब वॉवेल्स, यानी वॉवेल्स जो होते हैं इंग्लिश के ए, आई, ओ, यू। ठीक, तो अगर आप कोई वर्ड आपको दिख रहा है जैसे कि एग स्टार्ट हो रहा है तो हम एन एग कहते हैं। ठीक है, बॉय स्टार्ट होता है तो हम एन बॉय नहीं कहते, अ बॉय कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें यही डिफरेंट, इसमें यही बताना है कि आर्टिकल्स कितने होते हैं और एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, अगला जो आपका है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए इससे तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री डैश ऑरेंज ट्री एंड डैश गवावा ट्री। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्या होगा, द गार्डन हैड एप्पल है, एप्पल है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ए क्या होता है आपका वॉवेल्स है, तो एन एप्पल, ट्री ओ है तो क्या होगा एन ऑरेंज, ट्री एंड जी से शुरुआत है, क्योंकि जी हमारा वोवेल्स नहीं है तो हम ए गवावा ट्री लिख सकते हैं। तो पूरा आप कह सकते हो कि द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गवावा ट्री। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि बगीचे में एक सेब का पेड़, एक नारंगी का पेड़ और एक अमरूद का पेड़ था। सिंपल इसका हिंदी हो जाएगा, द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गवावा ट्री। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, यानी हमारा राष्ट्रीय फूल है तो क्या है, लोटस यानी कमल। राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स 14, 97, 49। इसको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है, तो बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो 14, 97 और 49। अगला जो आपका प्रश्न है, यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, बट इसमें बहुत ज़्यादा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा विस्तार से करके दिया है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि विच आर द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिस्क्राइब इन शॉर्ट। यानी सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि इस जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो लैंग्वेज लर्निंग है इसकी कितने स्किल्स हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 4 स्किल्स होता है। ठीक है, 4 कौशल कौन कौन से हैं और बहुत ही कम शब्दों में डिस्क्राइब करें, शॉर्टली में डिस्क्राइब करना है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स, यानी सुनने का कौशल, श्रवण कौशल का विकास। सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए इंग्लिश में होना चाहिए। Although listening and speaking are 2 different skills at grouped together because learning to understand a language facilitates speaking। अगर आप इसको इतना भी लिख सकते हो, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना लिखते हो तो इसको आप लिखते ही रह जाएंगे। सिंपल आप सभी को लिखना है। अगर डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स पूछता है, क्योंकि शॉर्टली में डिस्क्राइब करना है, तो सिंपल आप यहाँ से लिख सकते हो ऑल्दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर 2 डिफरेंट स्किल्स एट ग्रुप टुगेदर बिकॉज लर्निंग टू अंडरस्टैंड और लैंग्वेज फैसिलिटीज स्पीकिंग। बिफोर स्टार्टिंग स्पीकिंग द लैंग्वेज सफिशिएंट प्रैक्टिस इन लिसनिंग स्किल्स इज एसेंशियल। देन क्या कह रहा है, ट्रेनिंग इन लिसनिंग हेल्प्स और लर्नर टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश साउंड्स। ही लर्न टू डिस्टिंग्विश, देखिए डिस्टिंग्विश मतलब होता है अंतर करना, सच साउंड्स विच आर सिमिलर टू हिज मदर टंग, मदर टंग मतलब मातृभाषा, एंड आल्सो दोज विच आर नॉट फाउंड इन हिज मदर टंग। अब इतना आप लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपल मैंने जहाँ तक बताया
इतना अगर आप याद कर लेते हो लिसनिंग स्किल्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑल दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट स्किल एट ग्रुप टुगेदर बिकॉज लर्निंग टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज फैसिलिटीज स्पीकिंग। यानी इसका मतलब होता है कि यद्यपि सुनना और बोलना दो अलग अलग कौशल हैं, फिर भी एक साथ समूहीकृत किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है एक भाषा समझने से बोलने में सुविधा होती है। क्योंकि किसी भी अगर हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं, जब तक उसको हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या होती है एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो इतना आप याद कर सकते हो। अगला जो देखिए सेकंड जो है, इसमें भी बहुत ही कम आप सभी को याद करना है। डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, यानी बोलने का कौशल। अभी जस्ट हमने श्रवण कौशल का विकास देखा, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, इसमें कितना लिखना है ये भी जस्ट मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में याद करना है तो पूरा याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। यहाँ तक आप याद कर सकते हो। although मतलब होता है यद्यपि, लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो टुगेदर, यानी जो आपका लिसनिंग है स्पीकिंग है एक साथ चलते हैं, ठीक है। इट इज स्पीकिंग विच एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ लर्नर, यानी एक जो इसमें सीखने वाला है इसमें शामिल होता है इन लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने की प्रक्रिया में जो लर्नर होता है इसमें वास्तव में वही शामिल होता है। वाइल लर्निंग मदर टंग इमिटेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू लर्न टू स्पीक। बस इतना ही आप सभी को याद करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। क्योंकि अगर हम सिंपल कहें जो स्पीकिंग स्किल्स है, इसमें नकल करके अनुकरण करके जो कोई एक व्यक्ति जिस तरीके से बोलता है उसी प्रकार से हम उसकी नकल करते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं। यानी सबसे पहले तो हम सुनते हैं फिर बोलने का प्रयास करते हैं। तभी तो कहा है ऑल दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो टुगेदर, यानी जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग है एक साथ चलते हैं। इट इज स्पीकिंग, ठीक है, विथ एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस। While learning mother tongue, imitation makes it possible for the child to learn to speak. ठीक है, हम सीखने के लिए मदर टंग का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आप सभी को याद करना है, जितना सिंपल बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ही आप सभी को यहाँ पे डिस्कस कर दें और आप सभी को याद भी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल एक लाइन है, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो, ठीक है। अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे और सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश यानी जो स्पेलिंग्स है इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है तीसरा, यहाँ पे रीडिंग स्किल्स है। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने का कौशल, ये भी आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। सबसे पहले क्या कह रहा है कि द रीडिंग स्किल्स हैज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस। क्यों कह रहा है? क्योंकि जो रीडिंग स्किल्स होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इन हेल्पिंग अ लर्नर टू लर्न टू रीड इंग्लिश, यानी यह बहुत ज़्यादा सहायता करता है एक जो लर्नर होता है उसको पढ़ने में। वी शुड फॉलो द सेम ट्रीटमेंट मिट आउट टू हिम व्हेन ही लर्न्स टू रीड हिज मदर टंग। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें, कह रहा है कि यानी अगर हम सिंपल कहें कि किसी भी एक लर्नर को अगर वो कुछ सीख रहा है तो सबसे पहले तो वो अपनी मातृभाषा में ही इसको पढ़ता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हमने ले लिया या जितने भी हिंदी मीडियम के हैं तो किसी भी इंग्लिश को वो हिंदी की तरह ही पढ़ते हैं, अपने मातृभाषा में ही पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने मातृभाषा में सबसे पहले प्रैक्टिस किया, उसके बाद हम करेक्ट यानी जिस तरीके से उच्चारण किया जाता है उस पर हमने आया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है द रीडिंग स्किल हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हेल्पिंग अ लर्नर टू लर्न टू रीड इंग्लिश, यानी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा यह मदद करता है रीडिंग इंग्लिश यानी जो पढ़ने का कौशल है। वी शुड फॉलो द सेम ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी हमें उसी नियम का फॉलो भी करना चाहिए। ट्रीटमेंट मेट आउट टू हिम व्हेन ही लर्न्स टू रीड हिज मदर टंग। बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग इन मदर टंग अ चाइल्ड गेट्स थ्रू प्रैक्टिस इन स्पीकिंग। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। इसका क्या मतलब होता है? इसमें भी 1 से 2 लाइन बस याद करना है। अमॉन्ग द
all four skills, writing skill is difficult task to learn. मतलब written words are the visual presentation of speech. बस इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि इन चारों स्किल्स में से जो राइटिंग स्किल्स है बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम एक व्यक्ति का अनुकरण करके बहुत ही आसानी के साथ वैसा उच्चारण कर सकते हैं। जब लिखने की बात आती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें विजुअल प्रेजेंटेशन यानी हमें वहाँ दिखाना होता है, प्रस्तुत करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है अमोंग द ऑल फोर स्किल्स राइटिंग स्किल इज डिफिकल्ट टास्क टू लर्न, रिटन वर्ड्स आर द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। ठीक, इतना याद करना है, ज़्यादा याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। यानी यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है, इसको फिलअप करना है। इसको किस तरीके से फिलअप करना है? अ माइजर हैड सम प्रॉपर्टी, ही सोल्ड, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ही सोल्ड सम एंड बॉट पिट गोल्ड, ही पुट इट इन अ टू सी, he used to go neighbors it daily, one of his a piece of gold, so it he thought that there must be, took it out. One day he went there and did not find. When the miser dashed his gold, he began to weep. तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा फिलअप करना है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि कहानी दे देगा और उसमें कुछ ब्लैंक खाली स्थान दे देगा और फिलअप करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटेंस है इसको करेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया है कि सबसे पहला जो सेंटेंस है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, यानी यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस कह रहा है कि कश्मीर की वादियाँ जो है क्या है, मनमोहक हैं। सेकंड कह रहा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी खेत में चारे चर रहे हैं। ये कौन सा करेक्ट वर्ड्स हुआ? अब इसको अगर हम इस तरीके से कहें कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, यानी कश्मीर के दृश्य आकर्षक हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी आप सिंपल कह सकते हो कि मवेशी खेत में चर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को बदल कर, यानी जो आपका ट्रू में चेंजिंग करना है। अब किस तरीके से करना है? सबसे पहले कह रहा है कि गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, कंपैरेटिव डिग्री है। सेकंड कह रहा है कि वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट इन द वर्ल्ड, यानी फर्स्ट कह रहा है गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, यानी गांधी जी भारत के सबसे महान नेता थे। तुलनात्मक डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री, इसको हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक डिग्री। एंड वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट इन द वर्ल्ड, ठीक है, यानी इसको सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। यानी कह रहा है कि बहुत कम खेल दुनिया में क्रिकेट के रूप में लोकप्रिय है, यानी जो क्रिकेट है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसको अब हम चेंज करते हैं, तो सबसे पहले कह रहा है गांधी, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं गांधी जी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर ऑफ इंडिया। हमने कल भी इसी तरीके से क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा गांधी जी भारत के किसी भी अन्य नेता की तुलना में सबसे अधिक महान नेता थे, ठीक है। एंड क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन द वर्ल्ड, यानी क्रिकेट दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिखा
और क्योंकि दोनों सेंटेंस एक ही है, बट इसको हम चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी हम और इसमें विशेषता ला सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। ठीक है, कुछ सेंटेंस दिया है, इसको ट्रांसफॉर्म करके नेगेटिव में बदलना है। किस तरीके से? सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट्स स्टूड अप। सेकेंड कह रहा है ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। यानी सबसे पहले हम बात करें कि जैसे ही, ठीक है, जैसे ही शिक्षक ने प्रवेश किया छात्र खड़े हो गए। और सेकंड कह रहा है कि ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, यानी वह कड़ी मेहनत करने के लिए बहुत ही बूढ़ा है। अब इसको क्या करना है? सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। किस तरीके से करेंगे? नो सूनर हैड टीचर एंटर्ड देन द स्टूडेंट स्टूड अप। यानी जैसे ही जल्दी से कोई भी शिक्षक नहीं आया तो फिर क्या हुए? छात्र जो थे वो खड़े हो गए। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, कि वह इतना बूढ़ा हो गया कि कोई हार्ड वर्क नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे तो सिंपल आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो नेगेटिव सेंटेंस में। लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग। C-MP-RT-NT। सेकेंड TR-V-LL-D। यानी हम यहाँ पे इस खाली स्थान में क्या भरे कि एक वर्ड्स बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे O भरते हैं, COMPARTMENT, तो यहाँ पे हमारा एक वर्ड बन जाएगा कंपार्टमेंट। एंड उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर अगर हम TRAVELLED रखते हैं तो ट्रेवल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से नए वर्ड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2016 का पूछा हुआ प्रश्न था, बट ये जितने भी हमने क्वेश्चन देखे 2015 के, आप देख सकते हो कि कल भी हमने इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखे थे और सेम वही प्रोसेस इसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादातर ग्रामर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका इंग्लिश में ग्रामर सही रहता है तो बहुत ही आसानी के साथ किसी भी क्वेश्चन का हल आप निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी को जस्ट मैं अभी PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है।